नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं हिलसा विधानसभा क्षेत्र के बारे में कि जो हिलसा विधानसभा क्षेत्र है, बिहार के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उससे कहीं ये क्षेत्र जो है ना वो पिछड़ा है। ये पिछड़ा तो है, लेकिन किस रीजन से, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आज भी हमारा क्षेत्र राजधानी के नज़दीक होते हुए भी हमारा हिलसा का विधानसभा क्षेत्र जो है ना वो पिछड़ा है। क्योंकि मायने ये रखता है ना कि जस्ट बगल में हमारा राज्य का राजधानी है, उसके जस्ट बगल में हिलसा शहर पड़ता है, फिर भी ये पिछड़ा है। और ये पिछड़ने का जो मुख्य रीजन है ना, जो समस्या है वो सरकार में नहीं, हम में है। विधायक में भी ये समस्या नहीं है, सांसद में समस्या नहीं है, समस्या है तो जनता में। और समस्या ये है कि 1957 से 2020 तक हमने कई विधायक और विधायिका को चुना। समस्या यहीं से स्टार्ट होता है। समस्या ये है, हम लोग आज भी, आज के परिवेश, आज के प्रेजेंट समय में हम लोग आज भी जो जनप्रतिनिधि होता है ना, उसकी बैकग्राउंड को देखकर हम लोग नहीं चुनते। कुछ लोग चुनते हैं, लेकिन आज भी हम लोग जब भी वोट करते हैं ना, तो शीर्ष पर जो सरकारें हैं उसकी चुनाव चिन्ह को देखकर हम लोग वोट करते हैं कि हमारा कैंडिडेट कैसा है, हमारा जनप्रतिनिधि कैसा है, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन हमें मतलब क्या है? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, इन लोगों से। उनका चुनाव चिन्ह ये है, हम उनको ये वोट देंगे। लेकिन आपको जब बात यहाँ तक आती है ना, तो आप लोग पता है क्या बोलते हैं? हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तो विकास होगा कहाँ से? आपने तो वोट दिया शीर्ष पर बैठे नेताओं को देखकर। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब भी विधायक, सांसद चुनते हैं तो जनप्रतिनिधि का फेस देखकर चुनिए, क्या वो हमारे लायक हैं या नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। नहीं तो हमेशा हमारा जो क्षेत्र है वो हमेशा पिछड़ते हुए चला जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 5 साल में एक बार समय आता है, अपना वोट दीजिए। वो भी चुनाव चिन्ह को ना देखकर, कैंडिडेट है उसको देखकर वोट करिए। लेकिन ये उससे भी आगे हम बात करते हैं कि 1957 से 2020 तक कई जनप्रतिनिधि आए, लेकिन कोई अच्छा ठोस कदम वो नहीं उठा पाए। और उससे कहीं ज़्यादा हम अभी जो वर्तमान में सरकारें हैं वो महिला सशक्तिकरण की बात करते, युवा की बात करते, लेकिन जब टिकट बांटने की समय आता है तो महिला सशक्तिकरण, युवा को आगे बढ़ाने की बात वो भूल जाते हैं। अगर अपने क्षेत्र का विकास करना है तो आपको युवा चेहरा को आगे लाना होगा। चाहे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, आपको एक नए चेहरे को लाना होगा जो हमारे क्षेत्र का हो, हमारे क्षेत्र के लिए काम किया हो, समाज से उसका जुड़ाव हो। या फिर कर सकते, हमें ज़रूरत है झारखंड के विधायक जयराम महतो जैसे विधायक का ज़रूरत है, जिसमें जोश, जुनून और कुछ करने की क्षमता हो। हमारे क्षेत्र को आज भी उसी के जैसा विधायक का ज़रूरत है। ये भी प्रतिनिधि देखने के लिए मिलते थे, टिकट बांटने से पहले दावेदारी करते, उन्हें खुलकर जनता के पास जाना चाहिए कि हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं। अपने विजन को उनको बताना चाहिए कि आने वाले दिनों में जितना भी आपका समस्या ना, उसको समस्या को निदान करने का क्षमता मेरे पास है। लेकिन नहीं, यहाँ क्या होता है ना, जो युवा भी है वो अपने बातों को रख नहीं पाते। अपना दावेदारी पेश करिए, नहीं होता है तो जनता की अदालत में जाइए, अपने विजन को बताइए, तब जाकर हमारे हिलसा जैसे विधानसभा क्षेत्र का विकास संभव है। सरकारें पहले कहती थी कि हमारे पास चेहरे नहीं,
महिला निकस कर नहीं आती है। लेकिन आज हम कई उदाहरण दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों। युवा चेहरा में बात किया जाए, राजू दानवीर, अमृता प्रीतम, विकास कुमार, दीपिका कुमारी, आस्था सिन्हा, कई ऐसे चेहरे हैं जो तो कई अच्छे, उनका सामाजिक माहौल भी है, पढ़े लिखे भी है, शिक्षित हैं। इन जैसे लोगों की हमारे क्षेत्र में ज़रूरत है, तभी हिलसा का विकास संभव है, नहीं तो विकास रुक गया है। आज भी हमारे क्षेत्र का जो विधायक हैं, आज भी पश्चिमी इलाका का जो क्षेत्र है, आज भी बाढ़ से ग्रसित है कई वर्षों से। उसके बाद कई सरकारें बनी, कई विधायक बने, लेकिन आज तक वो समस्या का निदान नहीं हुआ। इसका सॉल्यूशन यही है कि हम एक नए युवा चेहरा को लाना जरूरी है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। लेकिन सरकार से गुजारिश है कि हमारे विधानसभा का जो इलेक्शन है वो कम से कम महिला सशक्तिकरण युवा की बात करते हैं तो कम से कम उनकी सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के हों। सभी पार्टियों से गुजारिश है कम से कम कुछ भाग महिला और युवाओं को दें, भागीदारी बनाएं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जनता लोग सपोर्ट करिए, जो आने वाले जितने भी युवा हैं उनको, अगर चुनाव में आते हैं तो उनको आप सपोर्ट करिए। और आपकी इस वीडियो में क्या राय है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।